गुड आफ्टरनून ऑल। आज की लंच आवर टॉक में मैं जिस घटना को डिस्कस करूंगा वह एक वर्क ओवर एक पर हुई थी। इस लंच आवर टॉक के बाद आपको प्रेजेंटेशन के बाद ये समझ में आएगा कि कैसे एक छोटी सी भूल किसी बड़ी घटना को दावत दे सकती है। इस घटना के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज आपसे शेयर करूंगा। जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इस समय रिग फ्लोर पे गोगेजिंग का काम चल रहा है। वीडियो जो कि सीसीटीवी कैमरे से लिया गया है, तो ये आपने अभी देखा कि इसमें क्रू जो है वो गोगेजिंग कर रहा है, जिसमें गोगेज स्टक हो गया था। इस वजह से हमने पंप प्रेशर से इसको निकालने के लिए डायरेक्ट फ्लोर पे ट्यूबिंग को लाए थे और अब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत टाइट हो गया। हाँ बहुत टाइट। पता है मम्मा का क्या कर रहा है, बिल का बेंड हो गया है। तो मेरे से पूछ लिया साहब को। पहले तो बोला नेक में तुम लगाओ स्लिप वहाँ। ये जैसा अभी इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये गोगेजिंग होने के बाद जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये मंकी बोर्ड के पास जो फ्लैपर है ये ब्लॉक वहां पर हिट करेगा। हालांकि टॉपमैन ने इसमें पूरी सावधानी ली थी, लेकिन ये ब्लॉक इसमें फ्लैपर पे हिट किया और उसका फ्लैपर नीचे आके गिरा। इस पूरी घटना में हम देख सकते हैं कि रिग पर जो गोगेजिंग का काम संपन्न होने के बाद फर्दर रनिंग इन के लिए ट्यूबिंग को ऊपर उठाया गया और इस प्रक्रिया के दौरान टॉपमैन की रेलिंग को ब्लॉक ने हिट कर दिया और रेलिंग नीचे टूट कर गिर गई। इस पूरी घटना के दौरान ट्यूबिंग एलिवेटर भी अनलैच हो गया और फ्री फॉल डायरेक्ट फ्लोर पे हुआ। इस घटना को और भी अच्छे से समझने के लिए मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है, जिसमें आपको ये घटना थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो पाएगी। घटना के उपरांत जो करेक्टिव एक्शन लिया गया उसमें तुरंत ही काम को रोक दिया गया और मंकी बोर्ड पे सबसे पहले टॉपमैन को इमरजेंसी स्केप डिवाइस किट से नीचे उतारा गया। फिर सारे प्रोटेक्शन लेने के बाद ऊपर जाके हमने डैमेज चेक किया और ऊपर जाने के बाद फिर जितनी भी वहां पर अनवांटेड मटेरियल था वो सब क्लियर करने के बाद हमने सीसीटीवी फुटेज से पूरी घटना की जांच की। जांच करने के बाद जो इसमें इस घटना का रूट कॉज हमें मिला वो ये पता चला कि ड्रिलर जब ब्लॉक ऊपर लिफ्ट कर रहा था तो वो अटेंटिव नहीं था। उसकी वजह से उसने ब्लॉक का मूवमेंट जज नहीं किया और ये पूरे ट्रेवलिंग ब्लॉक ने इस टॉपमैन की जो फ्लैपर रेलिंग थी उसको हिट कर दिया। ये भी जब हमने नीचे कैटवॉक को जाकर चेक किया तो हमें वहां पर एक और चीज दिखाई दी। कुछ दिन पहले इस रिग पर केसिंग रिविंग का केसिंग लाइन चेंज करने का काम हुआ था, जिसमें थोड़े से वेल्डिंग का काम हुआ था और वेल्डिंग के कुछ जो रेजिडुअल पार्ट थे वो कैटवॉक पर रह गए थे, जो कि ट्यूबिंग के मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे। ये घटना और भी भयावह इस तरह से भी हो सकती थी क्योंकि जब ट्यूबिंग उतने हाइट से अनलैच हुई और वापस कैटवॉक पर जाकर गिरी
तो कैट वॉक के पास पास जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए भी ये बहुत खतरा था, बट भाग्यवश किसी को भी कोई चोट नहीं लगी क्योंकि सारा क्रू बहुत अलर्ट था और इस घटना से बचने में सफल रहे। इस घटना को रोकने के लिए कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन आई आफ्टर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद कि हमें गोगेजिंग की और रनिंग एंड पुल आउट के लिए एक एसओपी बनाने की जरूरत थी, जो कि बाद में गोगेजिंग के लिए डिस्क्रिप्टिव एसओपी बनाई गई। उसके बाद ड्रिलर को हर वक्त कॉन्टिन्यूअस वॉच ब्लॉक मूवमेंट पे भी रखना चाहिए। जनरली लोग अपने एक्सपीरियंस और जो रूटीन वर्क है इस वजह से बहुत ज्यादा ब्लॉक को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो इसलिए ड्रिलर को हर वक्त ब्लॉक मूवमेंट पे बहुत ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत है। पाइप्स जब भी हम पाइप रैक से लेते हैं, क्योंकि स्टैंड पे पाइप रहने में ये समस्याएं नहीं होंगी, बट जब भी हम स्टैंड से पाइप लेते हैं तो हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत रहती है, क्योंकि जो ट्यूबिंग की मूवमेंट होता है वो ब्लॉक के मूवमेंट को इफेक्ट करता है। और जब भी इसके लिए एक और रिकमेंडेशन ये है कि जब भी पाइप हम पाइप रैक से नीचे से ले रहे हैं उस समय क्रू को एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना चाहिए और जो पाइप मूवमेंट है उससे सेफ डिस्टेंस बनाकर चलनी चाहिए। जो सबसे फाइनली रूट कॉज समझ में आया वो जो कैटवॉक की सरफेस अनइवन थी और वहां पर जो अनवांटेड मटेरियल पड़े हुए थे उसको भी क्लीन करने की आवश्यकता थी। इस सारी प्रक्रिया के दौरान हमने गोगेजिंग और रनिंग इन पुल आउट के लिए एक फर्दर एसओपी भी बनाई। अब क्योंकि ये घटना जो ऐसी थी जिसको हम रोक सकते थे कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके, और मैं सभी फील्ड क्रू से जो भी आज इस लंच और टॉक में हमसे जुड़े हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें आसपास के जो जिसको हम जनरल हाउसकीपिंग कहते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं एक बहुत बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकती हैं। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी प्रोसेस में जहां भी हमारा प्रोसेस जितना भी फील्ड एरिया इन्वॉल्व है उसमें कोई भी अनवांटेड मटेरियल ना हो, और सारा जो भी वॉकवे है, कैट वॉक है, वर्किंग एरिया है, वो सब किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से फ्री रहे। धन्यवाद।